नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के हालात को लेकर राजनीति गरमाना शुरू हो गई है। हाल ही में हमीरपुर के दौरे पर आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर और बिलासपुर में सीटी स्कैन मशीनों के खराब होने पर चिंता जाहिर की थी। तो वहीं अब कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा ने सरकार पर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाओं के बुरा होने पर सवाल उठाए हैं। वहीं स्थानीय जनता ने भी सरकार से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियों को जल्द दूर करने की मांग की है। राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के रेडियोलॉजी विभाग में आए दिन अल्ट्रासाउंड व सीटी स्कैन मशीनें खराब होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एक अल्ट्रासाउंड मशीन करीब 2 माह से खराब पड़ी है। वहीं एक्सरे मशीन भी पुरानी होने के कारण आए माह खराब हो जाती है। इस कारण मरीजों को अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। सीटी स्कैन मशीन के लिए अभी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन आगामी प्रक्रिया अमल में ला रहा है, जिससे आए दिन मरीजों को परेशानी हो रही है। हमीरपुर दौरे के दौरान आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने माना कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है और लोग भी शिकायतें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है और इसलिए दिशा कमेटी की बैठक में भी मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को भी प्रस्ताव डालकर जल्द समस्या को हल करने के लिए कहा है। आपने ठीक कहा, जिला हमीरपुर में अगर सीटी स्कैन की सुविधा ना हो, मशीन खराब पड़ी हो, 20 साल पुरानी हो, तो चिंता का विषय तो है ही। इसीलिए हमने इसको दिशा कमेटी की बैठक में भी उठाया था कि एमआरआई की मशीन हो, सीटी स्कैन हो, ये सब लगे, क्योंकि जब तक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा तब तक उसको 18 महीने लगेंगे। तो 18 महीने तक हज़ारों लोग बगैर मशीन के रहें, ये उचित नहीं है। हमने मीटिंग में एक रेजोल्यूशन डालकर भी प्रदेश सरकार को भेजने के लिए कहा है कि इसका जल्द से जल्द यहाँ पर सीटी स्कैन लगवा कर दिया जा सके ताकि लोगों को लाभ मिले, क्योंकि हेल्थ राज्य का सब्जेक्ट है। केंद्र बड़ी योजनाओं के लिए मेडिकल कॉलेज, एम्स, पीजीआई सब मैं केंद्र से लेकर आया, मोदी सरकार में नड्डा जी से सबसे लेकर आए, लेकिन अब जो यहाँ के स्थानीय है वो हमें राज्य की सरकार से करने हैं और राज्य सरकार से हमने अनुरोध किया है कि वो ये सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। वहीं उन्होंने कहा हमीरपुर के अलावा बिलासपुर में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का यही हाल है, जिसे जल्द प्रदेश सरकार को दूर करना चाहिए। देखिए, हमीरपुर क्या बिलासपुर में भी नहीं है, बिलासपुर में भी सीटी स्कैन नहीं, खराब पड़ी है, 2-2 साल से खराब पड़ी। इसलिए चिंता का विषय है कि आखिरकार अगर ये उपकरण नहीं होंगे, स्कैनिंग नहीं होगी, तो लोगों की आगे उपचार कैसे हो पाएगा। इसलिए इन मशीनों का रख रखाव की जिम्मेदारी भी और समय पर बदलकर नहीं लगाने की जिम्मेदारी भी विभाग को करनी चाहिए और इसके ऊपर बड़े ध्यान देकर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर घेरते हुए कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा ने अनुराग ठाकुर के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि जब केंद्रीय वित्त मंत्री मान रहे हैं तो आम जनता किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रही है, इसका पता लग रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की जनहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा न करके इनसे भागने का प्रयास कर रही है। लगातार हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं प्रदेश के अंदर वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं, बदतर हालात हो रहे हैं दिन प्रतिदिन अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें। और आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम ये मुद्दा लगातार सरकार के समक्ष और जनता के समक्ष रखते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक रेफर स्टेट बन चुका है। लोग आज हमीरपुर जाएं, चाहे टांडा जाएं, चाहे शिमला जाएं, वहाँ से तत्काल तौर पे जो है वो डॉक्टर उन्हें पीजीआई या चंडीगढ़ रेफर कर दे रहे हैं। और आज बड़े दुख की बात है जहां सरकार को और सरकार में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनको हिमाचल की जनता ने वहां पर बिठाया है, उन लोगों को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, जो कमियां हैं उनको दूर करनी चाहिए। आज वही लोग अपनी सरकार पे जो है वो प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारी सरकार में काम नहीं हो रहे हैं। हमीरपुर ज़िला और प्रदेश के जो अन्य कोने हैं जहां पर विकास होना चाहिए वो सब पिछड़ चुके हैं। अभी वर्तमान में केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि हमीरपुर पिछड़ रहा है, प्रदेश पिछड़ रहा है। तो आज डबल इंजन की सरकार जो हिमाचल की जनता ने चुनकर
आपको वहां पर बिठाया है, उसके बावजूद आप जो है वो जनता के सामने ये प्रश्न रख रहे हैं कि हमारी सरकार में काम नहीं हो रहा है। यहाँ तो हम आपके साथ सहमत हैं, मैं मंत्री जी के साथ सहमत हूँ कि उनकी सरकार में काम नहीं हो रहे। राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। स्थानीय निवासी ओम प्रकाश ने कहा कि पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन व अन्य मशीनों को भी समय पर ठीक किया जाए। वहीं रमेश डोगरा व अश्विनी ने सरकार से पुरानी मशीनों को जल्द ठीक करवाने की मांग की है। मैं सरकार से ही दरख्वास्त करता हूं कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज की अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीनें ख़राब पड़ी हैं, उससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। या तो इनको बहुत जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, या अगर ठीक नहीं होने वाली हैं तो इनकी जगह नई मशीनें रिप्लेस की जाएं, ताकि आम जनता को जो इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है वो ना भुगतना पड़े। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी या नई मशीनें लगाई जाएँ या इनको ठीक किया जाए। है कि इन मशीनों की खराबी के कारण जो है ना मरीज जो है ना इधर उधर भटक रहा है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो प्राइवेट से इसमें जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है। इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, या नहीं तो नई मंगवाई जाए। अगर नहीं ठीक होती है तो कहीं डिमांड देकर नई क्रेडिट की नई डिमांड देकर मशीनें उपलब्ध करवाई जाए। इस संबंध में एमएस डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने कहा कि रेडियोलॉजी विभाग में मशीनों को ठीक करवाने के लिए कंपनी को सूचित कर दिया है, लेकिन कंपनी ने अब ठीक करने से मना कर दिया है, जिसकी लिखित रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को कर दी गई है। साथ ही जो हमारा सारा जो इक्विपमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट का, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारा एग्रीमेंट हुआ है कंपनी नेक्स्ट जेन से। रिपेयर की जो जिम्मेवारी है उस कंपनी की होती है। उस कंपनी को इन दोनों मशीनों के बारे में अवगत करा दिया गया है, टेलीफोन के माध्यम से भी और लिखित ऑनलाइन भी इनको करा दिया गया। कंपनी वाले लोग आए भी थे, अल्ट्रासाउंड को भी देखा उन्होंने, और अल्ट्रासाउंड मशीन को भी और सीटी मशीन को भी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई है। हमने यहाँ इस ऑफिस से भी, अपने ऑफिस से भी उनको एक लिखित चिट्ठी जो है वो डाल दी है डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन को, कि ये जो मशीनें हैं इनको ठीक ये नहीं कर पा रहे, तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो ये ठीक किया जाए इनको। अगर नहीं तो इनसे इस तरह का करार जो है वो उसकी क्या वैधता रह जाती है अगर ये ठीक नहीं कर पाते हैं। तो हमें अवगत करा दिया गया है डिपार्टमेंट को। तो 3 नई मशीनें अल्ट्रासाउंड की हमें आने की संभावना जल्दी से जल्दी है, जो कि आज उसका पता लग जाएगा कब आएगी। और साथ ही एक चौथी जो है वो एक्सरे मशीन। ये 4 चीज़ें आज ही पता लग जाएगा, जैम पे ऑर्डर कर दिया गया है। और एक बड़ी डिजिटल मशीन जो कि 1 करोड़ से ऊपर की है, उसके ऑर्डर भी कर दिए गए हैं। और डिजिटल एक्सरे जल्दी से जल्दी लोगों की सेवाओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा, 15-20 दिनों में उसका ऑर्डर भी हो गया है। तो 2 एक्सरे मशीनें और 3 अल्ट्रासाउंड मशीनें जो हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ नई आ जाएंगी, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी सुविधा शुरू हो जाएगी मिलना। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से राजकुमार की रिपोर्ट।